मेरा नाम है जुरेज़ और आप सब देख रहे हैं कोड विद जुरेज़। तो ये मेरी दूसरी वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने एक कोडेक्स को इस्तेमाल करते हुए हमने एक शॉपिंग लिस्ट ऐप बनाना शुरू की थी, जिसमें हमने अथेंटिकेशन तक काम कर लिया था। हमने चैट जीपीटी से जाके फीचर्स उसके ब्रेकडाउन करवाए थे, उनके प्रॉम्प्ट्स देख के कोडेक्स को हम काम करवा रहे थे। तो हमने अथेंटिकेशन बना ली थी और मैंने सारा कोड गिटहब पे पुश कर दिया था। आप सबको कहा था कि क्या कहते हैं, आपको कोड गिटहब से मिल जाएगा। चलें, अब हम वापस से आगे हम काम शुरू करते हैं। हम वापस चैट जीपीटी पे जाते हैं और लास्ट टाइम हमने 10 प्रॉम्प्ट्स दे दिए थे, तो हम 10 के आगे से काम शुरू करेंगे। कोडेक्स लोड हो गया है। यहाँ तक हमने शॉपिंग लिस्ट प्रोवाइडर तक कर लिया था। ओहो, अच्छा, ठीक है। जब तक ये लोड हो रहा है मैं यहाँ पे अपनी ऐप को एक दफ़ा रन पे लगा दूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर टर्मिनल खोल लिया। टर्मिनल लोड हो रहा है। यहाँ से मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया ऐप को, और टर्मिनल में जाके मैंने कमांड दे दी फ्लटर रन। जब तक यहाँ रन हो रहा है हम यहाँ VS कोड में यहाँ चलते हैं और यहाँ पे जाके हम अपना जो हमने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देना है हम वो खोल लेते हैं। चलिए, हमारा 11th प्रॉम्प्ट आ गया। हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से हमने इसको मिनिमाइज़ किया, यहाँ आए और हमने प्रॉम्प्ट दे दिया। इस प्रॉम्प्ट के साथ अब हम एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अब एक काम ये करो कि जो जो काम करते जाओ एक कमिट बना के गिटहब पे पुश करते जाना। अच्छा, अब इस प्रॉम्प्ट तो हमने वहाँ से जीपीटी से उठा के दे दिया है और इसको हमने बता दिया है अब एक काम करते जाओ कि जो जो काम करते जाओ एक कमेंट बना के गिटहब पे पुश करते जाना। इससे होगा क्या कि हम जो जिसको प्रॉम्प्ट देते रहेंगे ना, अब उस प्रॉम्प्ट के बाद ऑटोमेटिकली काम सारा गिटहब पे पुश करता रहेगा। तो मैंने यहाँ से प्रॉम्प्ट इसको सेंड किया है और ये यहाँ पे इसने काम शुरू कर दिया है और यहाँ पे ये काम भी कर रहा है और क्या कहते हैं ऐप भी रन हो रही है। तो हम थोड़ा वेट करेंगे कि क्या कहते हैं ऐप रन हो जाए। इसने हमारी यहाँ ऐप भी रन कर दी है और इसने लगभग काम भी कर दिया है। तो एक दफ़ा ऐप रन हो जाए तो हम इसको लॉगिन करके चेक करेंगे कि क्या कहते हैं हमारा काम इसने सही किया है या नहीं। अभी हमने इससे होम पेज का काम करा। चल, हमने जो लास्ट टाइम अकाउंट क्रिएट किया था वही हम अकाउंट उसी से हम लॉगिन कर लेंगे। यहाँ से हमने अकाउंट को लॉगिन कर लिया। सर्विसेज टेम्परेरी अनअवेलेबल, प्लीज़ ट्राई अगेन। ओके, ऑल राइट, एक मिनट, हम ऐसे इसको रिफ़्रेश कर लेंगे। हॉट रीलोड, हमने इसको हॉट रीलोड कर लिया। हॉट रीस्टार्ट, और ऐप एक दफ़ा रीस्टार्ट हो गई है। हम दोबारा लॉगिन करते हैं। अभी भी ये एरर आ रहा है, हम इस एरर का 1 सेकेंड स्क्रीनशॉट लेंगे। और हम यहाँ पे इसको देंगे और इसको बोलेंगे मैं लॉगिन ट्राई कर रहा था तो ये एरर आ रहा है, फिक्स इट। अच्छा, इसने जो लास्ट टाइम काम किया है इसने इसको कमिट करके गिटहब पे पुश भी कर दिया है। इसने भी होम स्क्रीन के अंदर काम किया है। हम एक दफ़ा यहाँ फायरबेस पे जाके चेक भी कर लेंगे कि हमारा ये यूज़र यहाँ पे एग्जिस्ट करता है या नहीं। हमारा फायरबेस यहाँ पे ओपन हो रहा है।
तो ये हमारा फायरबेस ओपन हो गया, यहाँ हम ऑथेंटिकेशन में गए, यूज़र्स में हमारा, हाँ ये यूज़र ने हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे ये चल रहा है, हम एक दफ़ा इसको हॉट रीस्टार्ट कर लेते हैं। ये इसने जो भी फिक्सिंग की है ये कमिट करके गिटअप पे पुश भी कर देगा। सही है, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, लॉगिन हो गए हम, सही है, ठीक है, सही है, ठीक है। अब हम यहाँ से वापस जाते हैं चैट जीपीटी पे, वो हमने 11 प्रॉम्प्ट दे दिया था, अब हम 12 कॉपी करेंगे और हम इसको प्रॉम्प्ट 12 भी दे देंगे। शॉपिंग लिस्ट स्क्रीन जो है अब शायद इस पे काम कर रहा है, और ये इसको करने के बाद इसको भी कमिट करके पुश कर देगा। हम एआई का यूज़ करते हुए देखें, हम बहुत इजीली क्या कहते हैं ऐप्स बना सकते हैं, बहुत इजीली हम लार्ज स्केलेबल ऐप्स भी बना सकते हैं जो हमारा एआई काम को इजी करता है। देखें, अगर आप एआई को सीखेंगे और एआई को सीख के आप ऐप्स बनाएंगे तो आपकी स्केलेबिलिटी में बहुत फ़ायदा होगा। आप बहुत जल्द से जल्द ऐप्स बना के क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एआई आपकी जॉब नहीं खाएगा, बट एआई अगर आप सीखेंगे नहीं तो आपकी जॉब खा लेगा। अगर आप एआई सीखेंगे तो आपकी जॉब बिल्कुल नहीं खाएगा। हालांकि आप एआई को यूज़ करते करते आप अपने काम में बहुत स्केलेबिलिटी ला सकते हैं और बहुत जल्दी आपका काम होगा। तो इसने यहाँ पे काम कंप्लीट कर लिया है। हम एक दफ़ा ऐप को रीस्टार्ट करेंगे। यहाँ पे रीस्टार्ट हो रही है, जब तक हम यहाँ जाके हम प्रॉम्प्ट 13 है अब हमारा, हम प्रॉम्प्ट 13 को यहाँ से कॉपी करेंगे। तो हमारा प्रॉम्प्ट 13 कॉपी हो गया और हम यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही हम वापस उधर जाएंगे, प्रॉम्प्ट 13 के बाद प्रॉम्प्ट 14 में हम कॉपी करेंगे, प्रॉम्प्ट 14 भी हम इधर पेस्ट कर देंगे, 15 भी हम ऐसे ही करेंगे। ओके, सो अब हम चेक करते हैं इसने हमारा क्या काम किया। हम डिटेल लिस्ट स्क्रीन से काम क्या किया है हम एक दफ़ा ऊपर जाके पढ़ लेते हैं। क्रिएट लिस्ट स्क्रीन बिल हो गया, पुश भी हो गया, टाइटल लिस्ट एडिट, ओके, इसने ये वाली स्क्रीन बनाई है। शॉपिंग लिस्ट टाइटल, हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे हम लिस्ट टाइटल रख देते हैं टेस्ट और डिस्क्रिप्शन रख देते हैं आइटम्स, डिस्क्रिप्शन में भी हम रख देते हैं टेस्ट और हम क्रिएट लिस्ट कर देते हैं। और फाइल स्टोर में जाके चेक करते हैं कि क्या कहते हैं इसने उधर, फाइल स्टोर, हाँ जी, हमारा डेटाबेस नहीं बना हुआ था। हम डायरेक्ट इसको प्रोडक्शन मोड में इनेबल करेंगे। हमारा डेटाबेस नहीं बना हुआ था, शायद इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा था। हाँ ओके, हमारा डेटाबेस बन गया है, यहाँ पे लोड हो चुका है, ये देखें, यू डू नॉट हैव एक्सेस टू परमिशन। ओके, अब हम ज़रा यहाँ क्रिएट लिस्ट पे क्लिक करेंगे और राइट, हम इसको एक दफ़ा पेस्ट किया, लॉगिन, यू डू नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस डेटा। ऑलराइट, हम यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मैंने फायर बेस में डेटाबेस क्रिएट किया है प्रोडक्शन मोड में एंड इट्स शोइंग दिस नाउ। और हम इसको ड्रैग करके यहाँ से सबसे ऊपर ले आएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से इनको ऊपर नीचे ड्रैग भी कर सकते हो, जैसे आपको लगता है कि ये वाला फ़ीचर आपको पहले करवाना है या बाद में करवाना है। तो मेरे केस में अभी हमें इसकी ज़रूरत थी तो हम इसको पढ़ लिया ताकि ये वाला प्रॉम्प्ट हमारा पहले ले लेंगे।
इसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें कुछ रूल्स लिख के दूंगा, वो तुमने फायरबेस में जाके डालने हैं। तो रूल्स हमें डालने के लिए हम फायरबेस में आ जाएंगे। फायरबेस में आने के बाद यहाँ पे हमें रूल्स मिल जाएगा। रूल्स में आने के बाद ये हमारा रूल वर्जन 2 है। अभी हमें यहाँ पे रूल देगा, वो हम इधर डाल देंगे। इसने फायरबेस रूल्स के नाम से फ़ाइल क्रिएट कर दी। ओके, ये हमारी फायरबेस रूल्स 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 वाली फ़ाइल ये है, रूल्स वर्जन 2। हम यहाँ से इस रूल को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके हम कंट्रोल वी किया, हमने पब्लिश कर दिया। हमारी चेंजेस पब्लिश हो गई। ऑलराइट, सही है, ठीक है। अब हम ज़रा लॉगिन ट्राई करते हैं और अब हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। हो गया, ठीक है। हम यहाँ से इसको स्टॉप कर देते हैं क्योंकि हमने फायरबेस के रूल्स जाके मैनुअली वहाँ पे डाल दिए हैं। तो इसको फायरबेस CLI के थ्रू ये रूल्स खुद पुश ना करें, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया। अब हमने हमारा नेक्स्ट प्रॉम्प्ट इसको चला गया। अभी नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे इसने काम शुरू कर दिया। हम एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमारी अब कैटेगरी लिस्ट ऐड हो रही है या नहीं। तो लिस्ट टाइटल पे हमने रख दिया टेस्ट, डिस्क्रिप्शन पे भी टेस्ट। तो अब हम इसको करते हैं क्रिएट लिस्ट। ये देखें हमारी लिस्ट अब क्रिएट हो गई है। हम यहाँ अगर लिस्ट स्क्रीन पे जाते हैं, नो लिस्ट फ्रॉम, ओके ऑलराइट। इसको हम मैनुअली वेरीफाई करने के लिए हम इधर आ जाते हैं और हम इधर जाते हैं डेटा पे। तो डेटा पे हाँ, हमारी शॉपिंग लिस्ट नाम से एक डॉक्यूमेंट भी बन गया और इस डॉक्यूमेंट के अंदर टेस्ट नाम से और ये हमारा यूज़र आ गया। ठीक है, ऑलराइट। और हमारे यूज़र्स वाला भी एक कॉलम बन गया। यूज़र्स में हमारा ये यूज़र आ गया, ये इस यूज़र के नाम से हमने बनाया था। ठीक है, ऑलराइट। फीचर्स पे काम कर रहा है। अब हम वापस यहाँ चलते हैं चैट जीपीटी पे। और चैट जीपीटी पे जाने के बाद शेयर लिस्ट फीचर, हमारा कौन सा प्रॉम्प्ट था लास्ट, सही है, ये शेयर फीचर तक हो गया था। अब हम मेंबर्स स्क्रीन पे आ जाते हैं। हमने इसका भी प्रॉम्प्ट कॉपी किया, इधर आके हमने इधर पेस्ट कर दिया। परमिशन हैंडलिंग वाला प्रॉम्प्ट भी हमने कॉपी कर लिया, वो भी हमने इधर पेस्ट कर दिया। सही है, ठीक है। अभी हम वेट करते हैं हमारा इतना काम हो जाए, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैं यहाँ से पुरानी वाली ऐप को अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अनइंस्टॉल, ओके। मेरी पुरानी वाली ऐप अनइंस्टॉल हो गई है, या नई वाली रन हो रही है। हमारी यहाँ पे ऐप भी बिल्ड हो गई है, वो बस फ़ोन में इंस्टॉल हो रही है। हमारी ऐप भी इंस्टॉल हो गई है। हम एक दफ़ा ऐप को लॉगिन कर लेंगे लोड होने के बाद। मैं अपने उसी यूज़र से लॉगिन कर लेता हूँ जो मैंने क्रिएट किया था। ये मेरी ईमेल आ गई, ये मेरा पासवर्ड आ गया और ये मैंने इसको लॉगिन कर लिया। ओके, अच्छा, यहाँ पे ये फायरबेस रूल्स के अंदर कुछ चेंजिंग कर रहा है, तो उसके लिए हम वापस से फायरबेस हमारा लोड हो रहा है। हम जब तक ये लोड हो रहा है हम यहाँ पे फायरबेस रूल्स वाली फ़ाइल खोल लेंगे। हम वेट करेंगे कब तक चेंजेस करता है। जब तक ये चेंजेस कर रहा है, यहाँ पे हमारा फायरबेस खुल गया। ठीक है, हम यहाँ रूल्स पे आ गए, ये हमारे रूल्स ओपन हो रहे हैं। सही है, इसने रूल्स के अंदर एडिटिंग कर दी है। अभी कहीं और एडिटिंग इसने दूसरी फाइल में शो कर दी। हमने रूल्स यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आके कंट्रोल A कंट्रोल V, हमने रूल्स पेस्ट कर दिए और ये हमने कर दिया डेवलप एंड टेस्ट, पब्लिश कर दिया यहाँ से।
ये हमारी चेंजेस हो गई हैं पब्लिश, डन हो गया। और यहाँ पे हम ऐप को एक दफ़ा हॉट रीस्टार्ट कर लेंगे। हमने अपनी ऐप को हॉट रीस्टार्ट कर लिया, हमारी ऐप रीस्टार्ट हो गई है। ओके, हम यहाँ से क्रिएट फर्स्ट लिस्ट करते हैं, लिस्ट टाइटल ग्रोसरीज आइटम टेस्ट। यहाँ से हम क्रिएट लिस्ट कर लेते हैं। ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई है। हम इसमें जाते हैं, यहाँ पे हम आइटम ऐड करते हैं कोई। अच्छा, हम आइटम ऐड करने से पहले हमारी यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गई है टर्म। यहाँ पे हम ऊपर जाके देखते हैं किस चीज़ की एक्सेप्शन है। ओके, हम इस एक्सेप्शन को यहाँ से करेंगे कॉपी। देखिए, हम सारा काम एआई से करा रहे हैं ना, तो हम सारी एक्सेप्शन उठाएंगे और एआई को दे देंगे। यहाँ पे हमने एआई के ऊपर पेश कर दी। सही है, हम वेट करते हैं काम कंप्लीट करता है, फिर हम क्या कहते हैं, इसके आइटम को भी ऐड कर लेंगे दफ़ा रीस्टार्ट करके। इसने यहाँ पे काम कर दिया है। हम ये सारे रूल्स दोबारा कॉपी करेंगे और हम ये प्रॉम्प्ट सेंड कर देंगे इसको एक्सेप्शन। हम यहाँ जाके ये सारे रूल्स हटा देंगे और यहाँ पे दोबारा से रूल्स पेस्ट करने के बाद इनको हम पब्लिश कर देंगे। ये हमारे रूल्स पब्लिश हो गए और ये हमारी एक्सेप्शन पे काम कर रहा है। हम वेट करेंगे कि ये इसको फिक्स करें। इसने ये काम भी कर दिया। अब हम इसको प्रॉम्प्ट दे देंगे जो काम करते जाओ। वापस से हमने वही प्रॉम्प्ट दे दिया जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में दिया था। इससे क्या होगा, ये जो काम करता जाएगा उसको गिटहब पे पुश कमिट करता जाएगा। अच्छा, अब हम एक दफ़ा अपनी ऐप को यहाँ से करते हैं क्लियर और हम इसको करते हैं रीस्टार्ट। अभी हमारी ऐप रीस्टार्ट हो जाएगी तो हम एक दफ़ा पूरी ऐप को टेस्ट करेंगे कि जितना काम हुआ उसमें कहीं कोई एक्सेप्शन तो नहीं है। फिर हम वो एरर से फिक्स कराएंगे और फिर हम आगे चलेंगे। ये हमारी ऐप लोड हो रही है। समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन। हम इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके इसको जीपीटी को देंगे। इसका हमने स्क्रीनशॉट लिया और कोडेक्स को यहाँ देके हम कहेंगे आफ्टर लॉगिंग दिस error comes, fix it। एंड हम वेट करेंगे कि क्या कहते हैं लास्ट वाला प्रॉम्प्ट भी हो जाए और ये कमिट करने के बाद इस एरर को भी फिक्स कर दे। मैं आप सबको मिलता हूँ ये फिक्सिंग होने के बाद। अरे ये प्रॉम्प्ट कंप्लीट हो गया है। इसको हमने जो एरर आया था हमने इसको बोला था, इसने क्या किया है, अच्छा इसने फिक्सिंग की है शॉपिंग लिस्ट और लिस्ट प्रोवाइडर। ओके, हम एक दफ़ा अपनी ऐप को दोबारा से हॉट रीस्टार्ट करेंगे एंड चेक करेंगे कि वो एक्सेप्शन एरर्स दोबारा आ रहे हैं या नहीं। Still it's coming, you do not have permission to access this shopping cart list। ओके, ऑलराइट, हम यहाँ से इसको लॉग आउट कर लेंगे एक मरतबा और यहाँ पे हम एक दफ़ा लॉग इन कर लेंगे। पेस्ट पेस्ट, ये हमने लॉग इन कर लिया। ऑलराइट, इसके बाद हम फायरबेस रूल्स में जाते हैं। एक दफ़ा हम रूल्स, एक मिनट, हम यहाँ जाते हैं रूल्स में गए, डेवलप एंड टेस्ट। ऑलराइट, हम वापस इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट हमने लिया। ओह, यहाँ पे ही क्या हो गया, अच्छा हमने, ओके यहाँ मैंने इसको फिर स्क्रीनशॉट दिया। अगेन इट्स शोइंग दिस, I think so there is some permission issue। ओके,
हम इसको डिप्लॉय नहीं करने देंगे। हम यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ कंट्रोल ए, ओहो, फिर कंट्रोल जेड कंट्रोल सी से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके हम इसको सारा हटा देंगे, कंट्रोल वी, एंड हम फिर इसको यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद हम हम वेट करेंगे थोड़ा, और वेट करने के बाद हम थोड़ा वेट करते हैं, ऐप को रिस्टार्ट करते हैं। हमारी ऐप रीस्टार्ट हो गई है एंड अगेन अब ये नहीं आना चाहिए। ऑलराइट, इट्स फिक्स्ड हमारी, क्योंकि हमने पहले टेस्ट बनाया तो टेस्ट भी शो हो गया और हमारा ग्रॉसरी आइटम भी आ गया। सही है, हमारा ये इशू भी रिजॉल्व हो गया। हम इधर आके ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ आइटम ऐड कर लेते हैं। हम जैसे यहाँ लिख लेते हैं अनियन, क्वालिटी 1 यूनिट पीस की जी, हम इसको 1 किलोग्राम कर लेते हैं। प्राइस हम यहाँ पे 200 कर देते हैं। कैटेगरी एंड लॉस्ट, नोट्स में कर, नोट्स में हम लिख देते हैं फ्रेश और वेजिटेबल्स, VGI वेजिटेबल्स। ठीक है, हम यहाँ से पैक करेंगे और ऐड आइटम कर देंगे और ये हमारा आइटम ऐड हो जाएगा। ऑलराइट, आइटम ऐड हो गया है। हम यहाँ से इसको अगर हम शेयर करना चाहें, ठीक है, शेयर लिस्ट यूज़र ईमेल, अच्छा ठीक है। ऑलराइट, हम यहाँ से बैक जाते हैं। ये हमारे मेंबर्स हो गए, यहाँ पे लिस्ट डिलीट का ऑप्शन आ गया। ऑलराइट, ऑल दोज सही है, वर्किंग में है। अच्छा, प्रोफाइल का काम रह गया है। सही, अब हम वापस ChatGPT पे चलते हैं, देखते हैं हमारे कितने प्रॉम्प्ट्स रह गए, कौन सा प्रॉम्प्ट रह गया। चलिए, सिक्योरिटी रूल्स का हमारा वैसे ही काम हो गया है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्क्रीन में हम प्रोफाइल स्क्रीन पूरी बनाएंगे। प्रोफाइल स्क्रीन के बाद हम बाकी UI इसकी अच्छी करेंगे। तो आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे ड्रॉप कीजिएगा। बाकी ये कोड मैं गिटहब पे कुछ इसने ऑलरेडी कर दिया, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। बट आई मीन टू से दैट कि आप डाउनलोड ना करें, आप खुद बनाने की इसको कोशिश करें।